दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर लगा के मैं भी केजरीवाल और साथ में भाई भी लाए हैं पोस्टर मैं भी केजरीवाल। तो आइए बात करते हैं। सर आप ऐसा पोस्टर लगा के आए हैं, क्या बात है? मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं भी केजरीवाल बनूं। जो आज किसी मजदूर और गरीब का कभी बच्चा कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है तो अरविंद केजरीवाल के आज शिक्षा मॉडल पे बन सकता है। बाकी मजदूर के माँ बाप को आज और अच्छा इलाज मिल सकता है तो अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए हॉस्पिटल में मिल सकता है, कहीं भी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं भी केजरीवाल बनना चाहता हूं और केजरीवाल के लिए मेरी जान भी चले जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। और केजरीवाल जैसा आदमी रिहा हो और पूरे दिल्ली के नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में केजरीवाल जैसे आदमी की जरूरत है। इसलिए मैं आया हूँ। मैं धन्य हो जाऊंगा जिस दिन केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा और मेरी जान भी चली जाएगी ना तो मैं धन्य हूँगा, क्योंकि वो हर गरीब और मजदूर के बच्चों को वही शिक्षा देंगे। इसलिए मैं भी केजरीवाल बन के आया हूँ। लेकिन अभी तो वो जेल में है। जेल में भी छूटेंगे। कब तक ये जेल में रखेंगे? क्योंकि ये केजरीवाल ही हैं जिनको बिना आरोप सिद्ध किए उनको जेल में डाल दिया। कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना? कहीं संविधान में लिखा हो तो आप बता दीजिए। भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा ना। किसने बोला भ्रष्टाचार किया है? बीजेपी तो कह ही रही है। अरे बीजेपी ने क्या नाम है अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र के अंदर। जैसे अजीत पवार जी उनके पार्टी में आके जुड़ गए तो ऐसे धुपे जैसे कोई रिन साबुन से कपड़ा धो दिया। क्या यही पटेल अभी लेटेस्ट न्यूज है? प्रफुल्ल पटेल 2 दिन पहले वॉशिंग मशीन में साफ हो चुके हैं, उस पर जवाब दो। हेमंत बिस्वा पर जवाब दो। नारायण राणे तो बोलो, उस पर जवाब दो। अजीत पवार पर जवाब दो। अभी तो मैं आप तो कितने नाम गिना सकता हूँ बहुत सारे। केवल बीजेपी में सही आदमी है? जब वो लोग कांग्रेस में रहते हैं किसी विपक्षी में रहते हैं और ईडीआई सीबीआई का छापा पड़का के उनको धमका देते हैं और फिर वो बीजेपी में आते हैं दूध के दूल्हे हो जाते हैं। यही मोदी राज है, यही मोदी में रामराज है, यही देशभक्ति है। ये लोग केवल देश को बर्बाद करने के लिए और जनता को गुमराह कर करके ये लोग वोट ले रहे हैं। आज काम की राजनीति कर सकते हैं तो केवल अरविंद केजरीवाल कर सकता है। और अरविंद केजरीवाल ने हर पार्टी को काम पे बात करने का भी ये सिखा दिया। आज किसी भी पार्टी का आप देख लीजिए, आप चुनावी घोषणा पत्र देखते हो तो उसमें एक चीज लिखी जाती है, काम की राजनीति करते हैं लोग। ये सिखाया है तो भी तो विकास किए हैं देश में, विश्वगुरु बना दिए देश को। अरे विश्वगुरु बना दिया देश में। मैं क्या बताऊं भाई साहब, विश्वगुरु बना दिया। मैं पैर छूता हूँ दूसरों के और विश्वगुरु बना दिया। चाइना हमारे वोटरों पे राज कर रहा है, विश्वगुरु बना दिया है। ये लोग केवल या एफडीआई लगा के विदेशी मार्केट को बढ़ा के उनको धंधा दे के विश्वगुरु बताता है। तो इससे धन्य है, ऐसे आदमियों को डूब के मर जाना चाहिए। झूठ मार विश्वगुरु बनाने वाले को आए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा जितेंद्र सिंह नाम है। मैं ऑटो चालक हूँ, एक रिक्शा चलाता हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से मैं आया हूँ और मैं इसलिए आया हूँ आज 3 महीने से डबल इंजन की सरकार हमारे राजस्थान के अंदर रिक्शे वालों को इतना परेशान किया जा रहा है। 30 हज़ार का चालान रिक्शे वालों का। ये मोदी सरकार है, ये रामराज की सरकार है। कहती है कि रामराज में सबको समानता का अधिकार था, सबको जीने या मरने का कोई भी अधिकार था, सबको बराबर था। रामराज में किसी को दुख नहीं दिया जा रहा, प्रजा में जो दुखी होता था उसका साथ दिया जा रहा। ये तो गरीबों को आदमियों को मारने का काम कर रहे हैं और मोदी रंडा मनी का पेट भर रहे हैं। उनको कर रहे हैं चंदा दो धंधा दो, उनसे चंदा ले रहे हैं, उनको धंधा दे रहे हैं और आरोप केजरीवाल पे लगा रहे हैं। धंधा दो धंधा लो, ये तो कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारा प्रचार किया इसके बारे में। लेकिन कांग्रेस के ही देखिए बैंक खाते सीज कर दिए गए। मैं कह रहा हूँ इससे लोकतंत्र की डेमोक्रेसी में ख़त्म होती जा रही है। एक तानाशाह सरकार हो गई है। जिस तरह अंग्रेजों ने जब पहले आए थे सभी लोगों से संपर्क किया था सबके, फिर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसके बाद में फिर कैसे इन्होंने प्रेशर डाला। हाँ, किस तरह तानाशाह करते। कोई भी सरकार आती है, आज ईडीआई और सीबीआई को उन्होंने धंधा बना लिया। ईडीआई सीबीआई का छापा पटकवाते हैं और फिर जो डर जाता है वो इनकी गोदी में जाके बैठ जाता है और बैठते ही वो क्लीन चिट उसको मिल जाती है। अब की बार 400 पार ही करेंगे। अरे मैं तो हंसता हूँ। ये कहते अगर ये कहते हैं 400 पार है तो मोदी जी को 200 रैलियां करने की जरूरत है क्या? अपने घर बैठे अगर इतना विश्वास है तो क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्यों इतनी रैलियां कर रहे हैं, क्यों पैसे का हरामखोरी कर रहे हैं, क्यों खाने पे लगे हुए हैं? इसलिए ये जो कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं बेवकूफ़ है।
ये आप जनता पार्टी धोखा है, मारो जूती मौका है। हाँ जी, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 200 ईमानदार आदमी कभी नहीं डरता, ना कभी झुकता है। सत्य हमेशा जीतेगा, परेशान होगा लेकिन जीतेगा जरूर सत्य। कोई बात नहीं, दौर है इनका। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कल के अखबार के अंदर कि हमारा भी दौर आएगा, भगा भगा के मारेंगे, बख्शेंगे नहीं हम इनको, ध्यान रखना। लेकिन अभी तो इन्हीं का दौर है। कोई बात नहीं, दौर भी तो खत्म होते ना भाई साहब, थोड़ा टाइम का दौर है, कोई बात नहीं। 24 में खत्म हो जाएगा दौर। हाँ जी, 24 में खत्म है। खत्म हो जाएगा। भाई से बात कर लेंगे जी। सर कह रहे हैं 24 में खत्म हो जाएगा, क्या लगता है? बिल्कुल खत्म होगा जी। जनता न्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। आज तक इन्होंने जितना कुछ किया जनता चुप थी, मगर हमारे नेता शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इनकी बोगलाहट को साफ दिखा रही है कि जो इनको 400 पार का नारा है वो सिर्फ एक जुमला है, चुनावी जुमला है, लोगों को बहकाने का जुमला है। अगर सच में इनमें कुछ दम होता तो ये निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते और भारत देश में लोकतंत्र की स्थापना करते, मगर इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को लूटना है और अपने दोस्त और अपने भाई, आपको पता है नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका विकास ही इनका मकसद है। 140 करोड़ का विकास करना इनका मकसद नहीं है। अगर देश में ये कहते हैं हमने गरीबी हटाई, 2014 से पहले 25 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, अगर आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार को नौबत आई है तो इसमें हमारे देश का विकास हुआ है या गिरा है विकास? विकास तो तब मानते हैं ना कि 25 करोड़ की जगह हम 12 करोड़ को राशन दे रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दी हैं। आज दिल्ली में महंगाई दर पूरे भारत से कम है, दिल्ली में पर व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, औसतन आय। आज दिल्ली में अगर गरीबों के लिए किसी ने काम किया, क्या अगर अच्छे स्कूल बनाना गुनाह है? शिक्षा फ्री देना, इलाज फ्री देना, अच्छे लोगों को एनवायरनमेंट देना, अगर वो जुर्म है तो आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम अपने ऊपर लेती रहेगी, सीने पर लेती रहेगी, मगर जनता के लिए आवाज़ उठानी बंद नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी को तोड़ने की साजिश है, मगर हमारे हौसले हमारे इतने बुलंद हैं कि ये सरकार कुछ भी कर ले, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। एक ही बात आपको कहना चाहूँगा जिससे सब स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए फ्री की चीज़ों पे ये लोग कहते हैं फ्री की रेवड़ी है, तो क्या केंद्र सरकार जो 5 किलो राशन दे रही है वो क्या है, और जो बिजली पानी ये दे रहे हैं? ये 5 किलो राशन फ्री की रेवड़ी है, जनता को बहकाने का काम है, मगर जो बिजली, शिक्षा, इलाज, ये लोगों का मूलभूत सुविधाओं, इनका अधिकार है। आप आज किसी भी विकसित देश को उठा के देख लीजिए, उसमें बच्चों की इलाज, शिक्षा सब फ्री होता है, वो विकसित देश की निशानी है। मगर 5 किलो राशन देना, आज जनता 5 किलो राशन के बहकावे में आने वाली नहीं है। उनको पता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं करना चाहती। आज हरियाणा से आता हूँ मैं, हरियाणा में हम कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हमारे प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता जी, मगर इनकी बौखलाहट वहां पर भी साफ दिखती है कि कैसे सुशील गुप्ता जी के अनाउंसमेंट के बाद इनको पहले सीएम बदलना पड़ा, उसके बाद ये नवीन जिंदल को, जिसको ये बीजेपी वाले खुद कोयला चोर कहते थे, उसको आज उस सीट पर लड़ाने के लिए लेके आए हैं। इनका मकसद सिर्फ है कि आम आदमी पार्टी से ये सरकार इतना डरती है कि अगर इनको हरियाणा में एक भी सीट आ गई तो इनके पैर हिल जाएंगे, इनको जमीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरा एरिया पंजाब के साथ लगता है एरिया है, लोकसभा सिरसा पड़ती है, वहां पर ऐसा हाल है, बीजेपी वालों के गाँव के बाहर बैनर लगे हुए हैं, बीजेपी वालों का जेजेपी वालों का अंदर आना मना है। अगर इन्होंने सच में काम किया होता तो लोग ऐसे बैनर लगाते। इन्होंने मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया, आपने उसका बयान देखा होगा, उसने क्या कहा, हम अपने काम से या नाम से नहीं जीतेंगे। वो पहले कह रहे हमने काम किया ही नहीं, काम से कहां जीतेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री के कर्मों से जीतेंगे। अगर ये कर्मों पे ही चलनी होती तो फायदा क्या था? वो कहती है 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है, उससे पहले हम भीख मांग रहे थे। ऐसे नेताओं को हम अपने भारत देश का, आज तक किस सेलिब्रिटी ने बताइए संसद में लोगों की आवाज़ उठाई है? ये सिर्फ अगर इनके पास हैं उम्मीदवार हैं तो बीजेपी के क्यों नहीं कर रहे? हरियाणा में जितने इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं सब कांग्रेस से लेकर आए हैं डरा धमकाकर। अगर इनको अपने आप पर 400 पार पर भरोसा है तो अपने उम्मीदवार खड़े करो, अपने पार्टी से उम्मीदवार लेके आओ, मगर इनके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज मोदी का सबसे बड़ा डर देश में केजरीवाल है। अगर अच्छे स्कूल बनाना है, ये बताइए घोटाले कहाँ नहीं होते? घोटाले शराब नीति बनी है ना, एक पॉलिसी हर स्टेट में बनती है, हर स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है, और सिर्फ एक 4 बयान के बिना पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या है वो बयान? सबूत है तो पेश करो ना। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी कहते हैं मेरे खिलाफ सबूत लेके आओ, मैं आपके साथ हूँ, मगर ये सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, हैरान करना चाहते हैं। सर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक मंत्री गए जेल में और फिर आखिरी में सीएम केजरीवाल गए हैं, तो जब सबूत मिला नहीं तो फिर जेल क्यों? अभी भी नहीं रुकेंगे, इनका डर इतना है। एक केजरीवाल को तो अंदर डाल दिया, केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं सोच है, सोच को कैसे अंदर डालोगे? आज हर एक घर में केजरीवाल है, किस किस को अंदर करेंगे बीजेपी वाले? करने दो, जेलें भरने दो, जेल भरेंगे, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, जेल भरते रहेंगे, न्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और लोकतंत्र की हत्या
देश में नहीं होने देंगे। ये सिर्फ भारत माता की जय का नारा देते हैं, मगर जो सच्चे दिल से इनकलाबी होते हैं वो भारत माता को दिल से मानते हैं। हमें नारा देने की जरूरत नहीं है, भारत माता हमारे दिल में है, ये देश हमारे दिल में है। इन्हीं के नेता, मैं ये नहीं करूंगा हम विपक्षी हैं तो कुछ भी कहेंगे, इन्हीं के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने क्या कहा था? देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, सांप्रदायिकता के आधार पर देश कभी बंटना नहीं चाहिए। मगर इन्होंने आज देश को दो भागों में बांट दिया, एक अंधभक्त और एक देशभक्त। जो देशभक्त हैं, देश से प्यार करते हैं, वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। अंधभक्त तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे, उनको करने दो जो करना है, क्योंकि उनके लिए तो वो कहते हैं ना कि अब कहना नहीं चाहता डैश नवाबी ना घटे, उनका वही काम है। आज बताइए बीजेपी ने किया क्या है? मेरे को एक काम गिना दीजिए। बीजेपी वाले किसी एक नेता को कह दीजिए हिंदू धर्म धारा 370 राम मंदिर, इनको छोड़कर 2 मिनट का बयान देके दिखा दें। उनसे बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं हाँ आ जाओ हमने 370 हटा दी। भाई बेरोजगारी और 370 का क्या लेना देना है? एक आम इंसान की तरह बात करता हूँ, नेता की तरह नहीं। आपने प्लॉट लिया कश्मीर ले जाके? भाई साहब आपने प्लॉट ले लिया कश्मीर जाके? आपने ले लिया? उनका तंत्र की स्थापना हुई है तो पिछले 10 साल में आप कार्यकाल उठा के देख लीजिए, किसी भी सरकार का सबसे ज्यादा समय इंटरनेट इस सरकार के दौरान बंद रहा है। पिछले 8 सालों के अंदर 6.5 साल इंटरनेट बंद रहा है। अगर वहां पे कोई खतरा नहीं है और देश एकजुट हो गया या इन्होंने 370 हटाई है तो क्या जरूरत पड़ी थी इनको 6.5 साल तक इंटरनेट बंद रखने की? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आवाज़ दबाना जानते हैं। आज अगर मैं देश के लिए काम कर रहा हूं और बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं तो हो सकता है हमें भी अंदर डालेंगे। हमारे नेता सुशील गुप्ता जी ने भी कहा है, पर जेल से चुनाव लड़ना मंजूर है, लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी सरकार हमेशा जो है कांग्रेस के 70 साल पे सवाल उठाती रही है, किया क्या है, किया क्या है, क्या लगता है? ये कहते हैं हमने वैक्सीन दी, हर बच्चे के यहाँ पे चवन्नी जैसा निशान है, वो फ्री में नहीं मिली थी क्या वैक्सीन? इन्होंने तो वैक्सीन देश को दिखाने के लिए फ्री में दी, पर जिस कंपनी की वैक्सीन का सैंपल फेल हुआ था उससे करोड़ों रुपए लेकर उसी को दे दिया। तो कहाँ से ये जो एम्स की बात कर रहे हैं, इनसे पूछो ना, जो ये इतने बड़े बड़े इलाज हुए आज तक जो जीवित रहे हैं, इनके बच्चे जिए हैं, इनका इलाज कहाँ से हुआ? अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, जो नेहरू को देश मिला था ना, उस टाइम पे हमारा देश सुई तक नहीं बनाता था। आज अगर देश इस साल कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इन्हीं के नेता थे बीजेपी। उन्होंने क्या कहा था? पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मगर देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। वो एक दौर था जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के नेता के तौर पर जिनेवा भेजा गया था, मगर आज विपक्ष के नेता को कहां भेजा जाता है? जेल में। आवाज उठाओ तो सस्पेंड कर दिया जाता है। यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है। एक देश का आज मोदी क्या कहते हैं? मैंने देश के लिए खुद को खपा दिया। भाई किसने कहा था खपा? घर बैठ जाता, खुद आए हो ना, जनता ने चुना था, तो एहसान क्यों जता रहे हो? मैंने देश के लिए खुद को खपा दिया। अगर काम तो करो ना। सबसे बड़ा नौटंकीबाज आज हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये देखिए ना, जगह जगह जैसा देश 35 साल भिक्षा मांग ली, कितने साल चाय बना ली, उसके बाद ये एनसीसी में रह लिए, आरएसएस में काम कर लिया। वो जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी कहते थे ना, वैसे ये हर काम इन्होंने किया है। जो मर्जी काम इनसे पूछ ले, कहते हैं मैंने ये काम किया है। डिग्री कहाँ से आ गई? हाँ भाई, देश में जब एक बात बताओ, लोगों की डिग्रियां बदल दी, इनकी खुद की डिग्री नहीं बना सकते। विपक्ष को जेल में डाल डाल कर कार्यकर्ताओं की देश की रीढ़ की हड्डी घुमा दी है।